याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, 20 तारीख को हम लोग आपका आवास को घेरने आ रहे हैं। झारखंड का हर एक छात्र, अगर आपको गलत लगता है तो एक ही बात कहेंगे मुख्यमंत्री जी, मार दीजिए गोली और जान ले लीजिए झारखंडी छात्र को। जब आप हम लोग बात को नहीं सुन सकते तो मारिए गोली। हम लोग भी अपना छाती लेकर आपके सामने खड़ा, और कहीं और गोली नहीं, यहाँ मारिएगा तुम यहीं। बकैती और लिखैती दोनों में फर्क होता है। स्टूडेंट है, पढ़ के लिख के पेपर पे पास हो रहा है। बकैती भाषण में उदे और अपना जब निकालते हैं ना कि हम ये मैनिफेस्टो, उसमें आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के करियर के साथ झूठ मत बोलिए। छात्र के साथ नहीं है। अभी 50-100 बच्चा जब संथाल से आके अपनी भाषा में विरोध करेंगे तब इस मुख्यमंत्री को समझ में आएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यादव का पुतला दहन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये जो अभ्यर्थियों का, छात्रों का जनसैलाब देखिए दर्शकों। जैसे लोहा के काटता है ना, वैसे ही हेमंत सोरेन झारखंड मूलवासी आदिवासी को काट रहे हैं, रेत रहे हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम आप लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। कुछ नहीं है, कहाँ है? और जब सील है तो आप सीबीआई जांच दीजिए ना जी। अब जो लोग का सिलेक्शन हुआ है वो नेता है कि छात्र है? 33 लाख 40 लाख 1.5 करोड़ लेके हुआ है, वो छात्र है कि नेता है, कि नेता का बच्चा है? के आँख कान नाक सब खुलल है। अच्छा, मगर हमको तो नहीं लग रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। चोर कह रहा है कि हम चोरी किए हैं, और सरकार का नहीं, चुप है, चोरी हो भी नहीं किया है। ये तस्वीर आप राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से देख रहे हैं। एक दिन पहले ही जो है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा ऐलान किया गया था कि आज जो है झारखंड के 24 जिला के मुख्यालय में हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन करेंगे। जो है छात्रों का, अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का 23वां दिन है। लोगों की मांग है कि जेएसएससी सीजल हर हाल में रद्द हो और सीबीआई जांच हो। देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी जो है अल्बर्ट एक्का चौक पर जुटे हुए हैं। राहुल गांधी का पुतला है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला है और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला है। बिहार तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। 20 तारीख को इन्होंने कॉल दिया है कि हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कहाँ से आए हैं जी? हम पाकुड़ से आए हैं। पाकुड़ से? जी, पाकुड़ से। सीएम साहब के क्षेत्र से? जी बिल्कुल, वहाँ सीएम साहब का आप लोग का जो है आंदोलन करने का तेवर बदल गया। सीएम साहब राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं क्योंकि अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया है, क्योंकि ये अंधी बहरी सरकार जो है सुन नहीं रही हम छात्रों की। अब जो है यहाँ पर आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि सरकार बैठी हुई है। यही प्रोटेस्ट जब जंतर मंतर में हो रही थी तो यही सब सरकार निंदा कर रही थी। आज हम लोग 15 से 20 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। 23 दिन से, जी बिल्कुल 23 दिन से अनशन से बैठने के बावजूद बस फॉर्मेलिटी निभाई गई, डेलीगेशन टीम भेजा गया, मंत्रियों को भेजा गया, उसके बाद सरकार जैसा का सो गया। आज हम छात्र सड़क पे है तो तमाशा करने का हम लोग मूड में नहीं है। पढ़ाई छोड़ के और घर बार छोड़ के आए हैं। पाकुड़ से पढ़ाई छोड़ के अपने काम धाम सब कुछ सारा कुछ छोड़ के आए हैं कि सरकार को जो है नींद से जगाने का वक्त आ गया है। आर पार की लड़ाई के मूड में हम लोग, ताकि सरकार देखे और अपना तस्वीरें देखिए। यहाँ पर पुतला दहन हो रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, हजारों सैकड़ों के संख्या में जो रांची का अल्बर्ट एक्का चौक है, यहाँ पर अभ्यर्थी जुटे हुए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये जो अभ्यर्थियों का, छात्रों का जनसैलाब देखिए दर्शकों। अरे क्या हो गया जी? सीएम साहब तो आप लोगों का मांग पे विचार करिए। अब तो हम कह रहे सीएम सर को, जो सब मैं बातवा नहीं मान, हम लोग गांधी गिरी स्टाइल कर रहे थे भैया। कल तक हम लोग गांधी गिरी स्टाइल में बात किए हैं। अब लग रहा है कि हम लोग को भगत सिंह बनने के रूप आ गया है। अब हम लोग भगत सिंह रूप में आ रहे हैं। और याद रखिएगा मुख्यमंत्री जी, 20 तारीख को हम लोग आपका आवास को घेरने आ रहे हैं। झारखंड का हर एक छात्र, अगर आपको गलत लगता है तो एक ही बात कहेंगे मुख्यमंत्री जी, मार दीजिए गोली और जान ले लीजिए झारखंडी छात्र को। जब आप हम लोग बात को नहीं सुन सकते तो मारिए गोली। हम लोग भी अपना छाती लेकर आपके सामने खड़ा, और कहीं और गोली नहीं, यहाँ मारिएगा तुम यहीं पर दीजिएगा। साहब तो आप लोगों के साथ है, कह रहे हैं कि मैं युवाओं के साथ हूँ, युवाओं का भविष्य बिगड़ने नहीं दूंगा। जब हम लोग के साथ में तो लोग बतवा कहीं नहीं मारे। हम लोग तो बोले सीबीआई जांच कीजिए, सीजीएल रद्द कीजिए। कहाँ अभी तक मुख्यमंत्री यही में बोलने से बकैती और लिखैती दोनों में फर्क होता है। स्टूडेंट है, पढ़ के लिख के पेपर पे पास हो रहा है। बकैती भाषण में उदे और अपना जब निकालते हैं ना कि हम ये मैनिफेस्टो, उसमें आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट के करियर के साथ झूठ मत बोलिए। आप बात करने के विचार पे आए थे, कहाँ बात हुआ? संवाद के जगह आप लाठी चार्ज करवाते हैं। भाई यार, संवाद करने जाता है आप, संवाद नहीं, यूथ के साथ बोलने से नहीं होता है, आने से होता है। आप आइए यहाँ पे बात कीजिए। आप नौकर ने हैं, मालिक की तरह क्यों बैठे हुए? आइए
काम करना, यहाँ पे आइए, संवाद कीजिए। सीएम साहब का भी एक दिन पहले 15 अगस्त 80वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए, आज़ादी दिवस। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य किसी भ्रष्टाचार तंत्र, सेटर, माफिया के साथ मैं नहीं बिकने दूंगा। आप बोल रहे हैं ना, ये तो बीत रहा है। झारखंड में कितना स्कूल है? 35,000 स्कूल है। आप पढ़ रहे तो खेल रहे हैं। एक और टीचर 10 को सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। आप तो गाँव से खेलना स्टार्ट कर दे रहे हैं। आप बचपन से 5 साल से झारखंड का जो छात्र है वो क्या मूर्ख है जो 23 दिन से लगातार रोड पे आ रहा है? अब देखिए, हमको लगता है हजारों की संख्या में बच्चे डेली रोड पे आ रहे हैं। डेली पुतला दहन, स्टैचू मार्च, क्या क्या नहीं निकल रहा। ये सरकार गूंगी बहरी है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमको सब दिख रहा है, सब सुनाई दे रहा। आपको मैं बता देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, ना आपको कुछ दिख रहा है ना आपको कुछ सुनाई दे रहा। अगर आपको दिखाई देता, सुनाई देता, तभी तक हम लोग समस्या का हल आप किए हुए रहते हैं। हम लोग वही छात्र हैं ना कि मुखिया से लेके और मुख्यमंत्री तक हम ही लोग बन सकते हैं और चेंज करने का भी ताकत रखते हैं। आज जेपीएससी के लिए और सीजीएल के लिए लड़ रहे हैं ना, कल आग वही जगह आके आप उस सीट पे नहीं देखेंगे, सिंहासन भी डोल जाएगा। मुख्यमंत्री से क्लियर यही बात है कि एक समय पे उनका सिंहासन खुद का डोल जाएगा। मेरा विश्वजीत महतो है। कहाँ से है विश्वजीत का? बोकारो से है। बाप रे बाप, बोकारो से आए हैं। तो यहाँ पर आज पुतला दहन में पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन काहे कर रहे हैं जी? वो तो कह रहे हैं कि मैं छात्रों के साथ। हेमंत सोरेन को औकात दिखा रहे कि हम ही लोग चुन के वहाँ पे बैठाए हैं। हम लोग चाहेंगे तो हम ही लोग उतारेंगे। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि छात्रों की बातों को सुना जाए। अच्छा, आप अभ्यर्थी हैं जैसे? मैं अभ्यर्थी हूँ। मैं कुछ 2024 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, नेता नहीं है? नेता नहीं है जी, मैं किसी पार्टी से नेता नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, प्योर स्टूडेंट हूँ। 2024 में जो आंदोलन हुआ था उसमें भी मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जैसे ऑफिस में गए थे वहाँ फायर भी हुआ था, उसमें मेरा कोई नहीं है। अभी जो हम लोग का बात है इसको सुना जाए, नहीं तो जो छात्रों का आक्रोश है। अच्छा, हेमंत सोरेन पर विश्वास है थोड़ा बहुत? विश्वास नहीं है हेमंत सोरेन पे। झारखंडी आदमी है, झारखंडी कहने के लिए आप झारखंडी है, दिल से झारखंडी नहीं है। अगर वो दिल से झारखंडी होते तो झारखंडी बच्चों का बात सुनते हो। यहाँ पे जितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं सभी झारखंडी है, कोई बाहरी नहीं है। झारखंडी बच्चे का बात सुनते, लेकिन हम लोग बात नहीं सुन रहा। हम लोग 25 तारीख से यहाँ रोड पे खड़े हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहा। 20 तारीख को आप लोग सीएम हाउस घेरिएगा? 20 तारीख को सीएम हाउस घेरेंगे। विधानसभा जिस दिन घेरे थे, भीड़ दिखा दिए थे मुख्यमंत्री साहब को। अगर बात नहीं सुना गया, 2 गुना भीड़ वहाँ लेके जाएंगे हम लोग। विधानसभा से 2 गुना भीड़ लेके जाएंगे वहाँ पे। छात्रों में आक्रोश है दर्शकों। ये देखिए, झारखंड के 24 जिला से 32,620 गांव से झारखंड के छात्र अभ्यर्थी जो है रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का पुतला दहन हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए दोस्त, लगातार रोज जो है कोई ना कोई एक्टिविटी हो रहा है। कभी पुतला दहन, कभी मौन मार्च, तो कभी फ्लैश लाइट मार्च, तो कभी तिरंगा यात्रा। छात्र जो है लगातार 23 दिनों से जो है निश्चितकालीन सत्याग्रह पर है। इनके कई साथी जो है भूख हड़ताल पर जो है 15 दिनों से है। अभी भी सरकार जो है इनकी बातों पर, इनका कहना है कि सहमति नहीं बनी है। जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा अभी भी लटका हुआ है। इनकी मांग है कि भैया सीबीआई जांच हो और जेएसएससी सीजीएल रद्द हो। देख सकते हैं लगातार नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। बोलिए आप लोग हेमंत सोरेन को गद्दी काहे छोड़वा रहे हैं? देखिए सरकार, आप लोग अगर आप साफ है तो आप इसमें दूध का दूध है, पानी का पानी कर दीजिए। हमारी मांग जायज नहीं, हमारी मांग संवैधानिक है, हमारी मांग नैतिक है, हमारी मांग तार्किक है। अब बात रखिए, सीजीएल तो शुरू से ही दागी रहा ना। सीजीएल में अभय तिवारी कहाँ से निकल गया? सीजीएल से निकल आया। सेकेंड जो उसका भाई है, उसका पत्नी सम्मिलित है, उसमें खुद ना नया रोज खुलासा करते जा रहा है। देख रहे हैं तो इस तरह से उसमें जेपीएससी में रटाया, एफआरओ में रटवाया गया, क्वेश्चन सीजीएल में भी रटवाया गया। वो खुद तो एक्सेप्ट कर रहा था, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? आप कहाँ से आए हैं? छतरा से आए हैं। अरे बाप रे बाप, छतरा से आए हैं, उत्तरी छोटा नागपुर। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पहुँचे हैं, क्या लगता है दादा हेमंत दादा आपकी बात को सुनेंगे, दिल की बात को? दादा तो बोलते हैं कि सरकार के आँख, कान, नाक सब खुलल है। अच्छा, मगर हमको तो नहीं लग रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। चोर कह रहा है कि हम चोरी किए हैं और सरकार का नहीं, चुप है, चोरी हो भी नहीं किया है। वाह, अजीब हालात चल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। दादा तो बोल रहे हैं कि मैं छात्रों के लिए संवेदनशील हूँ। बोलने से थोड़ी होता है संवेदनशील, करने से होगा, बोलने से नहीं होगा। करके दिखाइए, रद्द करके दिखाइए, जिसको दोष है उसमें कार्रवाई कीजिए, सीबीआई जांच दीजिए, छात्रों को संतुष्ट कीजिए, उसके बाद होगा ना। इरफान अंसारी जी भी है, वो तो पागल है, किसका बात करते हैं आप?
मेंटली डिस्टर्ब आदमी है बिल्कुल। ब्लड में बोलता है खून है, बताइए तो ऐसा भी कोई बोलना चाहिए? सीरियस मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। सीरियस मंत्री नहीं है, उस खाली फेंकू मंत्री है। अच्छा। खाली फेंक। दादा कहाँ से आए हैं? लातेहार से। सच से बताइएगा, नेता है कि अभ्यर्थी है, छात्र है? अपना एडमिट कार्ड दिखा देते हैं तब बिलीव कर नहीं, लीजिएगा। हम नहीं पूछ रहे, लोग ऐसा सवाल उठाता है सत्ता में बैठा लोग। सबसे सच्चा अभ्यर्थी तो वहाँ नीट वाला में मिल रहा था सबको। यहाँ तो सब नेता चमचा मिल रहा है। क्या कह रहे दादा? ये बताइए कि जो लोग का सिलेक्शन हुआ वो नेता है कि छात्र है? किसका सिलेक्शन हुआ है? 33 लाख 40 लाख 1.5 करोड़ लेके हुआ वो छात्र है कि नेता है कि नेता का बच्चा है? सरकार तो कह रही है कि हम आप लोगों के साथ हैं। अब तो हम नेता समझ में आ रहे हैं, छात्र हैं। आई कार्ड दिखाए, एडमिट कार्ड दिखाए। अच्छा ये बताइए दादा, सीएम साहब बोल रहे हैं ना कि हम झारखंड के छात्रों के साथ हैं, लोग घर जाए पढ़ाई पर ध्यान दें। वो अपने राजनीतिक वोटर के साथ है, कोई छात्र के साथ नहीं है। अभी 50-100 बच्चा जब संथाल से आके अपनी भाषा में विरोध करेंगे तब इस मुख्यमंत्री को समझ में आएगा। अच्छा आज लगता है कि आदिवासी छात्र आएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा? पूरा पड़ेगा। अच्छा दादा, सरकार के लोग कह रहे हैं कि 98% आप लोगों की मांगों पर सहमति बन गई है। कुछ नहीं सहमति बनी है। सीजीएल में जो चोरी हुई है, कथित जो दुरुपयोग करके सत्ता का, असंवैधानिक संस्था का दुरुपयोग करके जो बच्चे चयनित हुए उन्हें हटाए नौकरी से सरकार, उससे कम में हम लोग नहीं मानेंगे। अच्छा तो कहाँ बात अटक रही है दादा? सीजीएल की परीक्षा रद्द करे सरकार। आज 23 दिन से आप लोग आंदोलनरत हैं, लगातार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर है। झारखंड के 24 जिला से छात्र रांची पहुंच रहे, कूच कर रहे हैं, फिर भी सरकार आप लोगों के दर्द को, आप लोगों की बात को क्यों नहीं सुन रही? सरकार किसी राजनीतिक मजबूरी में फंसी हुई है। अच्छा। उससे छात्र का कोई लेना देना नहीं है, छात्र हित का। अच्छा आज राहुल गांधी जी का भी पुतला दहन किया जा रहा है। छात्र बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए पढ़ने आते हैं, उससे उसकी राजनीतिक मजबूरी का कोई मतलब नहीं है छात्र का। नहीं तो आक्रोश होगा, जन आंदोलन होगा। 30 तारीख को पूरा घेर दीजिएगा सीएम? पूरा घेर देंगे। बजाइए इनके लिए 30 तारीख को सीएम आवास का घेराव होगा। झारखंड में भैया सीआईडी पर भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होना चाहिए। काहे कि झारखंड का दलाल है सीबीआई, सीआईडी दलाल है, समझे? सीबीआई जांच होना चाहिए। झारखंड और सीआईडी मिली हुई है, आज तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है जो कि स्टूडेंट के पक्ष में हो। सब दलाल के पक्ष में है, नेता के पक्ष में है। अच्छा जो सत्ता पक्ष में लोग हैं ना, बहुत सारे जो जेएमएम के नेता, उनका कहना है कि अगर जैसे सीजीएल रद्द हो जाएगा तो जो 2000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, उनके परिवार के लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग कहाँ जाएंगे? और जो 1 लाख स्टूडेंट रोड पर है वो कहाँ जा रहे हैं? अभी जो बच्चा यहाँ पर घर से धान बेचकर, गाय बेचकर, जमीन बेचकर पढ़ रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? सरकार तो सीट बेच देती है 20 लाख 25 लाख लेके। अब है तिवारी जैसा एजेंट लगा के, कहाँ से आएगी? 20 तारीख का है ना मुख्यमंत्री आवास घेराव। सरकार बात नहीं मानती है, हम लोग वहीं बैठ के आप धरना देंगे, वही बच जाएगा। हम वहीं बैठ जाएंगे, नहीं मानेंगे। जब तक सरकार बात नहीं मानती है हम लोग वहीं बैठेंगे। 365 दिन, साल 2 साल 10 साल तक बैठेंगे। 26 साल तक ऐसे भविष्य कर दिए हैं, आप कर देंगे। देखिए बात मनवा के रहेंगे। कहाँ से आए हैं? हम लातेहार से आए हैं। बाप रे बाप, पलामू प्रमंडल से, बड़ा हाँ। से लोग आए हैं जी। हाँ 24 जिला से लोग आए हैं। 24 जिला से यहाँ आए हैं। अच्छा 26 साल का दर्द निकल रहा है हमको लगता है तो। पूरा 26 साल का दर्द निकल रहा है। ये हेमंत सोरेन मतलब सीट पे जो बेच रही है, एजेंट पर रखा है अभय तिवारी को। सरकार को पता नहीं है, हेमंत सोरेन को पता नहीं है टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। हेमंत सोरेन का भी माल चाहिए पीछे से, उससे नहीं होगा। स्टूडेंट से भविष्य को क्यों खिलवाड़ नहीं होगा? अच्छा सीएम साहब झारखंडी है, झारखंड के सच्चे सपूत, आंदोलनकारी, क्रांतिकारी दिशोम गुरु शिबू सोरेन साहब के पुत्र हैं। आपको हम बता रहे हैं ना भैया, जैसे लोहा लोहा के काटता है ना, वैसे ही हेमंत सोरेन झारखंड मूलवासी आदिवासी को काट रहे हैं, रेत रहे हैं। लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम आप लोगों के प्रति संवेदनशील हैं। कुछ नहीं है, कहाँ है? अरे जब सील है तो आप सीबीआई जांच दीजिए ना जी।
अब दूध का दूध पानी हो जाएगा। दादा सीबीआई जांच को लेकर सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही, क्या लगता है आपको? हमको लगता है ना कि हेमंत सोरेन और सोनू बाबू भी उसी में सम्मिलित हैं। सोनू बाबू गुस्से में हैं और पहले जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो है इनका जो अग्रेशन, इनका गुस्सा जो है कैमरे पर भी देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि भाई 23 दिन हो गई है, सरकार हमारी मांगों पर कब सहमति बनाएगी, लेकिन सरकार का तर्क है कि 98% हम इनकी बातों को मान लिए हैं। ये तस्वीरें देखिए और आप खुद बताइए। आपको ये भी अपडेट दे दें कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि 20 तारीख को हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। भौकाल टीवी देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।